नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर लर्निंग क्लास के चैनल पर। दोस्तों, इस बार हमारा वीडियो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, उसका रीज़न ये था कि मैं दिल्ली था और दिल्ली से अपने होम टाउन ग्वालियर शिफ्ट हुआ। तो उस समय मुझे काफ़ी दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ा, इसी वजह से मैं कोई शूट नहीं कर पाया। तो अब मेरा क्वारंटीन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं अब फिर से आ गया हूँ अपने नए सेशन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे से जैसा कि मेरा शेड्यूल रहा है हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपलोड करना, तो आगे से वो शेड्यूल फिर से मैं चालू कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो उसी एक घटनाक्रम पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया है और मैं उसी पे आज बात करूँगा। और अगला जो सेशन मैं लेके आऊँगा, अगला जो वीडियो होगा उस सेशन में, तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जो घटनाक्रम है उस पर भी एक टॉपिक बनाऊंगा। तो हर बार मैं आप जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर, कोई घटनाक्रम के ऊपर मैं एक पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछा जाता है, और जो पीएससी रिलेटेड जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पीएससी होता है, एसआई वगैरह होता है, तो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो सिंपल सा है, 1906 में ढाका में हुई थी, ठीक है ना। तो अब और इस पे बात कर लेते हैं कि बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया था। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी टाइम एक सांप्रदायिक विभाजन का भी जन्म हो रहा था, ठीक है ना। 1901 में नवाब वकार उल मुल्क ने भारत में मुस्लिम राजनीतिक राय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक संगठन स्थापित करने का प्रयास किया। तो 1901 के जो समय था उसी टाइम नवाब वकार उल मुल्क थे जिन्होंने भारत में मुस्लिम राजनीति के लिए एक नए संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग संगठन के जो आजकल बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भीम आर्मी हुआ, या फिर और भी बहुत सारे संगठन जो नए नए राजनीतिक रूप से जन्म ले रहे हैं। ऐसा ही पहले भी था, आज़ादी से पहले भी यही रहा है कि संगठन का जन्म होता रहा है। अलग अलग वर्ग को लेके एक संगठन का जन्म हुआ है। तो चलिए मैं इस पर और बता देता हूँ कि अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है ना। तो उस टाइम भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे जिसने भारत के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इस पे भी बनाऊं कि जितने भी वाइसराय रहे हैं भारत के, उनका कार्यकाल, उनका समय, कौन से सन में यहाँ के कौन कौन से वाइसराय रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी सन भी होगी और वो किस सन से किस सन तक उनका मतलब कार्यकाल रहा है भारत में। तो मैं अभी इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसका एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जिसने भारत के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो जो भारत के उस टाइम वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे, उन्होंने भारत में मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब उन्होंने भी मोटिवेट किया कि आप अपनी अलग से एक पार्टी बना लीजिए, ठीक है ना। मिंटो ने भारत में तेजी से बढ़ती कट्टरपंथी राजनीति, विशेष रूप से कांग्रेस में चरमपंथियों के प्रभाव को कम करने वाले कारक के रूप में देखा। तो ठीक है ना। तो उस टाइम क्या था कि पहले कांग्रेस का ही संगठन था, पूरा एक कांग्रेस पार्टी थी। उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे फूट हुई, बहुत सारी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो उन्होंने अपना अलग संगठन बनाने के लिए आंदोलन से किए, या उसमें ये कह सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठाई। तो ऐसे ही कुछ चरमपंथियों के प्रभाव को देखते हुए एक नया संगठन जो बन रहा था वो ये मुसलमानों का मुस्लिम लीग बन रहा था, ठीक है ना। तो इसको मिंटो ने, लॉर्ड जो वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने इसको भांप लिया और उन्होंने इसको प्रोत्साहित भी किया कि ठीक है आप अपना एक अलग संगठन बनाइए। तो ब्रिटिशर्स से इनको सहयोग मिला हुआ था, ठीक है ना। आगा खां, वकार उल मुल्क और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक नए आमंत्रित किया गया। ढाका के नवाब, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ढाका लिख गया लेकिन ढाका है वो। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू करने के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक नए संगठन के लिए इन सभी को आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। तो ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह,
तो इनके द्वारा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू करने के लिए नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। तो जो वहाँ के नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में इस संगठन को स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें किसका सहयोग मिला हुआ था? ब्रिटिशर्स का। जैसे कि मैंने बताया ना कि लॉर्ड मिंटो थे जिन्होंने इनको प्रोत्साहित किया था, तो वो भी कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स का इनको बहुत सहयोग मिला हुआ था और ब्रिटिशर्स का ही देन है कि आज हमारे देश के दो टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी रोल ब्रिटिशर्स का ही रहा था। उन्होंने भारत को विभाजित करने में पुरजोर अपनी मेहनत की और वो उसमें सफल भी रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू करने के लिए नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्तीक हुसैन ने की, ठीक है ना। तो जब ये संगठन स्थापित हो गया तो इसकी जब पहला अधिवेशन जो इसका हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुश्तीक हुसैन ने की थी। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे या उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो लीग का उद्देश्य क्या था? भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों को आगे रखना और उनको लाभ दिलाना, सम्मानपूर्वक अपनी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व सरकार के समक्ष रखना था। तो ये लीग का उद्देश्य था कि जो भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके जो अधिकार हैं, ठीक है ना, उनके जो हित हैं उनको आगे रखना है, उनको लाभ भी दिलवाना है, उनको सम्मानपूर्वक उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व सरकार के समक्ष रखना है। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो जितनी भी पार्टियां होती हैं, चाहे वो जाति वर्ग से रिलेटेड हो, तो वो क्या करती हैं? अपनी अपनी जाति के राजनीतिक हितों को, राजनीतिक अधिकारों को, हितों को, उनके सम्मान को, उनके लिए जो लाभ जैसे आरक्षण वगैरह हुआ, तो ये सब क्या होता है? अलग अलग पार्टी अपने जो वर्ग है उसके लिए सरकार के समक्ष ये सब कुछ पेश करती है और उनकी आकांक्षाएं जो भी होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती है, उन सभी को उनका हक दिलाने के लिए उस वर्ग की जो पार्टी होती है, जो बड़े लेवल पे या आप कह सकते हैं केंद्रीय लेवल पर जो कार्य कर रही होती है, उसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है ना। तो उस समय जो पार्टी बड़े लेवल पर बनी थी वो मुस्लिम लीग थी और उसका उद्देश्य यही था कि मुस्लिम वर्ग के उनके अधिकारों, उनके हितों, इन सभी का ध्यान रखना और उनको भारत के जो सरकार है उसके समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। तो चलिए और बात करते हैं। तो प्रारंभ में इसे ब्रिटिश द्वारा काफ़ी सहयोग मिला, लेकिन जब इसने स्वशासन के विचार को अपना लिया तो ब्रिटिशों से मिलने वाला सहयोग समाप्त हो गया। तो क्या था कि पहले ब्रिटिश का क्या रहा होगा कि ब्रिटिश जो सरकार, ब्रिटिश शासन जो था उनका ये सोचना था कि जो हम ये संगठन बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसकी लीडरशिप हमारे यहाँ, मतलब एक होता नहीं है कि कठपुतली, ये हमारे कठपुतली बन के रहेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जो उन्होंने संगठन जो स्थापित हुआ था वो सेल्फ डिपेंड हो गया। जैसे कि अभी मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर वाली बात, तो यही हो गया था कि मुस्लिम लीग स्वशासन, मतलब खुद ही अपना शासन हो, उसको किसी के कंट्रोल की नीड नहीं है। तो यही सब उन्होंने अपने विचार अपनाए और इसके कारण ब्रिटिशर्स को क्या हुआ कि उनके हाथ में वो कमांड नहीं रही उस पार्टी की। तो वो क्या हुआ, उन्होंने उनको सहयोग देना ख़त्म कर दिया। जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे कि आपने एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि ISIS जो अपना इराक में आपने देखा होगा, इसका कितना बड़ा क्रूर रूप था। उसको समर्थन किसका था? उसको समर्थन अमेरिका का था। लेकिन जब वो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया, वो खुद स्वशासन करने लगा, उसने मतलब अमेरिका की कठपुतली बनने से मना कर दिया, तो क्या हुआ? अमेरिका ने उसको सहयोग देना बंद कर दिया और वो अपने आप में एक बड़ा क्रूर रूप बन के उभरा वो संगठन। तो फिर अमेरिका उसके अगेंस्ट हो गया। तो यही कुछ है, जैसा कि इतिहास में भी ये ब्रिटिशर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं वही आपको एक जो अभी हुआ घटनाक्रम उससे मैंने जोड़ के आपको थोड़ा सा बताया। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं लंदन में बनाई एक शाखा, ठीक है ना। तो 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, ठीक है ना। ब्रिटिश भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते थे, ठीक है ना। तो क्या था कि मुस्लिम लीग जो था उसमें इस ब्रिटिशर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा उसको प्रोत्साहित करने में, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते थे, ठीक है ना। तो जो 1908 की जो लीग की अधिवेशन जो हुआ, जिसको सर सैयद अली इमाम ने अध्यक्षता की थी, उन्होंने क्या किया कि इसके निर्वाचन मंडल की पृथक से, मतलब अलग से मांग की, ठीक है ना। इसका निर्वाचन मंडल एक अलग से होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति में विभाजनकारी प्रवृत्ति का समावेश किया।
इसका प्रमाण पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, जिसे ब्रिटिशों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा पूरा कर दिया। तो क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, भारत को विभाजित करना चाहते थे। राजनीतिक आधार पर भारत के जो वर्ग हैं उनको विभाजनकारी उनकी नीति थी, ठीक है ना, जिसको उन्होंने मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा पूरा भी किया। लेकिन लीग ने क्या किया कि एक शाखा भारत की ब्रिटिश नीति को प्रभावित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं दबाव देने के लिए, उन्होंने एक लंदन में भी स्थापित कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? लंदन से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, ठीक है ना। तो उनकी राजधानी क्या है? लंदन है, जहाँ पे उनकी आप बोल सकते हैं जिसका केंद्र समूह वहीं है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अगर भारत में ब्रिटिश नीति जो है उन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने सीधा लंदन में ही अपना एक हेड ऑफिस, एक शाखा बना ली, जिससे कि वहाँ पे आंदोलन कर सकें, वहाँ के केंद्र तक आवाज़ पहुँचा सकें। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, अगर हमें मोदी तक बात पहुँचानी तो हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली क्या है? केंद्र समूह है। ऐसे ही ब्रिटेन में लंदन एक केंद्र समूह था, और इसीलिए मुस्लिम लीग ने सोचा कि भारत में जो ब्रिटिश नीतियाँ हैं उनमें अगर हमें दबाव बनाना है तो हमें एक शाखा लंदन में भी बनानी होगी, जिससे कि हम अपनी बात लंदन में या इनके केंद्र समूह तक भी उठा सकें, ठीक है ना। तो इसीलिए दबाव समूह के रूप में कार्य करने के लिए सैयद अमीरी अली की दस्ता में लंदन में एक शाखा को स्थापित किया गया। तो जो इसमें मैंने जो लैंग्वेज लिखी है, मैं उससे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले 5 वर्षों में सन 1909 को छोड़कर, ठीक है ना, लीग की प्रतिवर्ष बैठकें विभिन्न शहरों में होती थी, जिनका मकसद विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मुस्लिम विचार व्यक्त करना है। इसके नेताओं ने भारत के विभिन्न शहरों का समय समय पर दौरा किया और विभिन्न भाषाओं में अपने पर्चे भी निकाले, ठीक है ना। इसके नेताओं को पार्टी के उद्देश्यों पर बातचीत का एक मंच भी मिल गया था, ठीक है ना। तो जितने भी मुस्लिम लीग के नेता थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आम आदमी भी अगर मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था, अगर वो भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता तो उसको एक मंच मिल गया था, राजनीतिक मंच मिल गया था, जिसके ज़रिए वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता था। तो यही कुछ मैंने आज घटनाक्रम पर आपके लिए कुछ बिंदु लेके आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कुछ अगर आपके पॉइंट रह गए हों इसमें, या फिर आपके कुछ डाउट्स हों, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो मैं अगला एक और इसका सेशन बना दूंगा, जिसमें और इस पर डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने पूरा डिटेल से इसलिए नहीं समझाया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने कोशिश किया कि इसको 8, 10, 15 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को ख़त्म कर देना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको, जैसे मैंने ये मुस्लिम लीग की स्थापना पर बात की, ऐसे मैं कांग्रेस की स्थापना पर भी एक घटनाक्रम पर लेकर आऊँगा। और इन जैसे ही टॉपिक्स पे मैं बना रहा हूँ, इन पे क्वेश्चंस के एक अलग से बनाऊँगा, जिसमें इन टॉपिक में जो मैं बता रहा हूँ इससे अलग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया इसी पे मैंने क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट इसमें दिख ही रहे होंगे, जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना को भी मैंने डायरेक्ट बता दी 1906, ठीक है ना। इसके कब कब कौन अध्यक्षता किसने की वो भी मैंने बता दिया नाम के साथ, ठीक है ना। उस टाइम कौन वाइसराय थे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इसमें डायरेक्ट ही मिल जाएंगे आंसर, लेकिन कुछ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो मैं बाद में बनाऊंगा। क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैं फ़िलहाल बना ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझते हैं कि अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा, और बच्चे वैसे ही डिप्रेस हैं, वो थोड़े से डाउट में भी चल रहे हैं कि किस पेपर की तैयारी करें। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल उनको पर टॉपिक पर, एक घटनाक्रम पर, उनको उस घटना से रिलेटेड ही बातें बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।